हेलो प्यारे बच्चों, चलिए हम आज प्रश्नावली 3.3 का सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा निम्नलिखित संख्याएं 4 या 8 से विभाज्य हैं, ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें विभाज्यता के नियम का प्रयोग करना है और देखना है कि ये संख्याएं 4 से और 8 से विभाज्य हैं कि नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए है 572। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले 4 से विभाज्य के लिए। तो 4 से विभाज्य के लिए विभाज्यता का क्या नियम है कि अंतिम के 2 अंक में 4 से अगर भाग चला जाएगा तो वो 4 से विभाज्य होगा। और 8 के लिए क्या नियम है कि अंतिम के 3 अंक में अगर 8 से भाग चला जाएगा तो वो 8 से विभाज्य होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो 2 अंक क्या है, 72। 72 में हम अगर 4 से भाग देंगे, अगर वो उससे कट जाएगा तो वो 4 से विभाज्य होगा। 572। तो अगर हम अंतिम के 2 अंक लेंगे और 72, अंतिम का 2 अंक क्या है, 72। 72 में 4 से भाग देंगे, अगर वो 4 से उसमें भाग चला जाएगा तो वो 4 से विभाज्य होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो 72 है तो कितना हो जाएगा, 72 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2, तो यहाँ हो जाएगा 4 बटे 32, यानी कि भाग चला जा रहा है। इसका मतलब ये 4 से विभाज्य है। 8 के लिए क्या करेंगे, तीनों अंकों को लेंगे और 8 से भाग देंगे। तो 572 में 8 से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 8, तो 8 सत्ते 56, यहाँ पे 1 बचेगा 2, यानी कि इसमें भाग नहीं जाएगा। तो ये 8 से विभाज्य नहीं है। यहाँ देखिए अगला है 12,159। तो इसमें हम अंतिम 2 अंक लेते हैं और 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ है 59, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ 1 बचेगा। देखिए 4 चौके 16, यानी कि यहाँ पे 3 बच जा रहा है। इसका मतलब ये 4 से विभाज्य नहीं है। अब 159 लेते हैं और इसमें हम 8 से भाग देते हैं। तो 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ 9, तो 8 9 72, यहाँ 7, यानी कि अब भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि 8 से भी विभाज्य नहीं है। अब देखिए यहाँ 1700, तो यहाँ 0 0 है, तो 0 में तो हर किसी का संख्या का भाग जाता है। इसका मतलब ये इससे भी विभाज्य है। इसके लिए क्या है, 700 हो गया, तो 700 में हम भाग दे के देख लेते हैं। 8 8 64, और यहाँ 10 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0, तो 8 7 56, यानी कि भाग नहीं जा रहा है, मतलब इससे ये विभाज्य नहीं है। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए 52 है, 52 में हम 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 एकम 4, 2, यानी कि 4 3 12, यानी कि भाग चला जा रहा है, मतलब ये 4 से विभाज्य होगा। अब यहाँ है 352। 352 में हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं 8 से। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, और यहाँ पे भी 3 8 चौके 32, यानी कि इससे भी विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पे है 60। तो हम 60 लेते हैं तो 4 से भाग देते हैं। तो 4 एकम 4, 2 और 4 पंचे 20, यानी कि इससे विभाज्य। अब यहाँ हो गया 560। 560 में हम भाग देते हैं, किससे भाग देंगे, 8 से। 8 से भाग देंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इससे विभाज्य है। अब चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ है 4 के लिए क्या हो जाएगा, 50, क्योंकि 4 के लिए हम अंतिम का 2 अंक लेते हैं और 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, तो 4 से भाग देते हैं। तो 4 एकम 4 1, 4 दूना 8, 2 बच जा रहा है, मतलब ये 4 से विभाज्य नहीं होगा। 8 के लिए देखिए यहाँ है 150। 150 में हम भाग देते हैं 8 से। तो 8 एकम 8, यहाँ 7 हो जाएगा, मतलब ये भाग नहीं जाएगा, मतलब इससे भी ये विभाज्य नहीं है। देखिए यहाँ 4 के लिए 0 है, यानी कि इससे विभाज्य होगा। फिर यहाँ है 500। 500 में 8 से भाग देते हैं तो कितना बारी में जाएगा, 8 छक्का 48, यहाँ 2 बचे, यानी कि भाग नहीं जाएगा। यहाँ देखिए 0 4 है, यानी कि 4 में तो 4 से भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब ये सही है। और यहाँ हो गया 804। 804 में भी देखिए चला जाएगा, यहाँ पे 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा, और तो ये नहीं है। यहाँ देखिए 72। 72 में भी हमने देखा था कि 4 से भाग जा रहा था, तो इसका मतलब ये चला जाएगा। और देखिए यहाँ 0 9
072। तो यानी कि यहाँ 72 हो गया। अंतिम के 3 अंक लेने से 0 यहाँ रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पे 72, तो 8 9 72 यानी कि ये भी चला जाएगा। 0 0 है तो यानी कि भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। यानी कि हमें देखना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वो संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तो उसका मतलब है कि वो 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि विभाज्यता के नियम में यही बताया गया है कि अगर कोई संख्या 2 से और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से विभाज्य होगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो 2 के लिए क्या नियम है, हमारा इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 के लिए हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ के 3 से अगर उसमें भाग चला जाएगा तो वो 3 से विभाज्य होगा। तो देखिए यहाँ का इकाई का अंक क्या है, 4, यानी इसका मतलब कि ये 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए हम देख लेते हैं। चलिए इन सबको जोड़ लेते हैं, +7 +1 +4 +4। तो जोड़ते हैं तो 9 2 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 4 23, 23 4 27। तो देखिए इसमें 3 से भाग चला जाएगा, 3 9 27। इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है, मतलब ये 6 से भी विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे 1258 है, इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो यानी कि ये 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि 2 से विभाजित के लिए क्या हमें रूल है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। इन सभी को जोड़ते हैं तो देखिए 1 + 2 + 5 + 8, 2 1 3 5 3 8 8 8 16। तो देखिए ये 3 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये विभाज्य नहीं है, तो 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 5 है, यानी कि ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो 6 से भी विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि जब 1 से नहीं विभाज्य है तो वो 6 से ऑटोमेटिक विभाज्य नहीं होगा। फिर भी हम देख लेते हैं इसको भी, 4 + 3 + 3 + 5, 4 3 7 7 3 10 10 5 15। देखिए ये 3 से विभाज्य है, लेकिन 6 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए यहाँ है 3, यानी कि ये 2 से भी विभाज्य नहीं है। और इन सभी को जोड़ते हैं, 6 + 1 + 2 + 3 + 3, 6 1 7 7 2 9 9 3 12 12 3 15। ये विभाज्य है इससे, फिर भी 6 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 6 से विभाज्य होने के लिए दोनों से विभाज्य होना जरूरी है। देखिए अब यहाँ इकाई का अंक 2 है, यानी कि ये 2 से विभाज्य है। अब सभी को हम जोड़ लेते हैं, तो 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2, 9 1 10 10 3 13 13 5 18 18 2 20। 3 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए यहाँ इकाई का अंक 0 है, यानी कि ये 2 से विभाज्य होगा। 3 के लिए हम जोड़ लेते हैं सभी को, 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0, 4 3 7 8 7 15 15 7 22 22 5 27। 3 से भाग इसमें देखिए चला जाएगा, 3 9 27। इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है, यानी कि ये 6 से भी विभाज्य होगा। 3 है तो यानी कि ये 2 से तो विभाज्य होगा नहीं। तो हम 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 1 + 2 + 5 + 8 + 3, 2 1 3 5 3 8 8 8 16 16 और 3 19। ये भी ये देखिए हमारा 3 से भी विभाज्य नहीं है, तो हमारा 6 से विभाज्य नहीं होगा। इकाई का अंक 0, यानी कि 2 से विभाज्य। अब जोड़ते हैं तो 6 + 3 + 9 + 2 + 1, 6 3 9 9 18 18 2 20 1 21, 3 7 21, यानी कि 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य होगा। इकाई का अंक 2, यानी कि ये 2 से विभाज्य है। अब हम सभी को जोड़ लेंगे, 1 + 7 + 8 + 5 + 2, 7 1 8 8 8 8 16 16 5 21 21 2 2 23, यानी कि ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो नहीं, इसका मतलब ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ताकि जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो कि वो संख्या देखिए यहाँ पे है, तो हम
सबसे पहले जान लेते हैं कि 11 से विभाज्य के लिए विभाज्यता का क्या नियम है। तो क्या है उसमें होता है, हम कोई संख्या दी गई होती है तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं और प्लस माइनस इसी तरीके से लगाते हैं, और उसके बाद उन्हें जोड़ने घटाने पे जो संख्या आती है अगर वो 11 से विभाज्य होती है तो यानी कि वो पूरी संख्या जो होती है 11 से विभाज्य होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए है 5 4 4 5, तो हम यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस क्या है, 5 4 9, और यहाँ पे 5 4 9, यहाँ हो जाएगा 0, और 0 में तो हर संख्या से भाग जाता है, इसका मतलब कि ये 11 से हमारी जो संख्या है विभाज्य है। ये वाली हमारी संख्या जो है पहली 5445 11 से विभाज्य है। अब चलिए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ पे है, तो देखिए हम यहाँ टिक लगा देते हैं कि ये वाली संख्या हमारी जो है 11 से विभाज्य है। तो देखिए अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं तो 8 4 12, 12 1 13, और माइनस वाला क्या है -2, यानी कि यहाँ पे 11 आया, तो 11 में तो 11 से भाग चला जाएगा, मतलब ये भी हमारा विभाज्य है। अब देखते हैं यहाँ पे है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 7 1 3 8 9 6 5 प्लस माइनस प्लस। अब देखिए प्लस वाला क्या कहाँ है, 5 है, 9 है, 3 है, 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 10, 10 9 19, और 19 5 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 1 9, 9 6 15। इसको घटाते हैं तो देखिए 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी कि ये विभाज्य नहीं है। तो ये वाली संख्या जो हमारी है ये विभाज्य नहीं है 11 से। अगला देखते हैं, तो यहाँ है 7 0 1 6 9 3 0 8। अब इसको देखते हैं, तो प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 8 3 11, 11 6 17, तो यहाँ हो जाएगा 17 माइनस 7, 7 1 8, 8 9 17, 17 में से 0 चला जाएगा, मतलब ये विभाज्य है। अब इनको देखते हैं, तो यहाँ पे है 1 0 0 0 0 0 1, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो देखिए यहाँ पे ये बाकी तो सब 0 है, और यहाँ पे देखिए एक +1 है और एक -1 है, यानी इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि ये 11 से विभाज्य होगा। तो ये हमारी संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस, अब देखते हैं इनको, 3 1 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, -9 5 14, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -10, यानी कि ये विभाज्य नहीं। पांचवां रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जो 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य के लिए सबसे पहले क्या होता है, हम सभी अंकों को जोड़ते हैं और उसमें भाग देते हैं। तो उसमें अगर 3 से भाग चला जाता है तो वो जो संख्या होती है वो 3 से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले देखिए हम ये जो संख्या है इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 + 7 + 2 + 4, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 6 12, और 12 7 19। देखिए अब यहाँ पे 19 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे एक ऐसा अंक जोड़ना है कि उसमें 3 से भाग चला जाए। तो अगर हम यहाँ 2 जोड़ दें तो 9 2 11 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, और इसमें 3 से भाग चला जाएगा। और हमें यहाँ पे सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा अंक भरना है। तो हमें देखिए सबसे छोटी अंक मिल गई। तो अगर हम यहाँ पे 2 भर देते हैं तो ये जो पूरी संख्या है ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब चलिए यहाँ देखते हैं अगला क्या है। तो इनको भी पहले हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो 4 + 7 + 6 + 5 + 2। अब इनको जोड़ेंगे हम, तो जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 4, देखिए यहाँ पे हो रहा है 24। अब 24 में हम कितना जोड़ दें कि उसमें 3 से भाग चला जाए। तो अगर हम यहाँ पे 3 यहाँ पे अगर लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और इसमें 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 9 27, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का।
रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए जो 11 से विभाज्य हो। यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा अंक लिखना है जो 11 से विभाज्य हो। तो 11 के लिए विभाज्य के लिए क्या होता है, हम प्लस माइनस लगा के चेक करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 9 2 यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पे 3 8 9 है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस होगा अगर कोई भी संख्या आएगी तो, फिर यहाँ प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो इनको हम देखिए जोड़ते हैं। तो 9 3 12 12 2 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और माइनस वाला कितना हो जाएगा, 9 9 8 17। तो इनको हम देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 आएगा। -3 यानी कि अगर हम यहाँ पे 8 जोड़ दें तो यहाँ पे -11 हो जाएगा। इसका मतलब ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारी संख्या जो हो जाएगी 8 हो जाएगी। चलिए अब अगला देखते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे कोई संख्या आएगी तो वो प्लस में होगी, और यहाँ पे माइनस, तो प्लस प्लस को देख लेते हैं। तो 4 4 8, यहाँ हो गया 8। और फिर उसके बाद माइनस वाला कितना है, 9 8 17 17 8 17 8 कितना हो जाएगा, 25। अभी देखिए इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। यहाँ हो जाएगा -17 यानी कि अब हमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो अगर यहाँ पे हम 6 जोड़ दें तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ पे 1, तो यहाँ -11 हो जाएगा, और -11 में 11 से भाग चला जाएगा, मतलब ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, हमारी यहाँ पे 6 होगी। आपको अभी सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।